मैन ऑफ द मैच सूरज केने, आपको आगे आना है। 19 रन और 2 विकेट। सबसे पहले मैं शाहिद खान से कहता हूं कि आपको पॉइनियर स्पॉन्सर एक गिफ्ट टेम्पर देना है। चिंतामन गरज से रिक्वेस्ट है कि शिव शंकर जूस सेंटर स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर देना है। नीलेश पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है कि एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर ये एवन गिफ्ट टेम्पर देना है। अब शादाब कोतकर से रिक्वेस्ट है कि डी साकारिया का ये बैग देना है। निखिल पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है कि यूनिक मोबाइल शॉप का ये यूनिक कवर देना है। शशि गरज साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको ये फ्रूट बास्केट देना है, स्पॉन्सर बाय अरुण भोईर, जेडपी मेंबर एंड ताबिर जैरुमी। शाहिद खान से रिक्वेस्ट है कि एसके स्पोर्ट्स शादाब कोतकर स्पॉन्सर ये टोपी देना है। और आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 शशि गरज के हाथों से हम ये ट्रॉफी आपको दे रहे हैं। आतिक पल्लन की देन। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज एंड ऑल द बेस्ट। चलते हैं। सूरज ये बताइए, मेरा अपना मानना है कि बंटी स्पोर्ट चाहे पायनियर हो, चाहे चैलेंज हो, चाहे धनेश कुकसे हो, चाहे आरडी हो, मेरा अपना मानना है कि सबके लिए बहुत ही टफ टीम है। क्या लगता है कि और कोई ज़रूरत है स्टडी करने की, आपके मेहनत करने की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग पे? हाँ सर, मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा, तो सब फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में परफेक्ट होना पड़ेगा हमारी टीम को। और दोपहर में जैसे कि हमारी बॉलिंग थोड़ी ख़राब हुई थी, तो हम कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करें और आगे मैचेस कम से कम सामने वाली टीमों को रोकना चाहेंगे हम। पहला टारगेट क्या रहेगा, क्वार्टर? हाँ सर, हम एक एक मैच जीतने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्ट फाइनल का नहीं देख रहे, एक एक मैच जीत के आगे जाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। ये थे सुपर डीपर ऑलराउंडर सूरज केने, मैन ऑफ द मैच। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी सर। तो खेल की यहाँ पर शुरुआत हुई और अब तक 2 गेंदों का खेल हुआ जिसमें 4 रन बने। और उसी बीच वहाँ पर ये गेंद देखना है, थोड़ा घूमकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज गणेश ने। विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकलती हुई। हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलघर और जरीमरी कांटे के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। 3-3 ओवर का ये मुकाबला है, ग्रामीण फॉर्मेट का ये मुकाबला है, जहाँ पर पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए केतन, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही। पहली 3 गेंद जहाँ पर 4 रन खर्च किए केतन ने। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर इस गेंद को फ्लिक किया ऑन साइड की दिशा में। वहाँ पर देखना है डीप से खिलाड़ी आते, उसी बीच वहाँ पर तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके दोनों ही बल्लेबाज। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहाँ पर देखने को मिली है गणेश और सूरज जोशी के रूप में। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से अब 6 रनों पर जा पहुंचा है। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही मापुली स्पोर्ट्स से अपना मुकाबला खेलेंगी और वो मुकाबला भी जो है 3-3 ओवर का ही रहेगा। इस बार देखना है वहाँ पर अपनी तरफ गेंद को आने दिया और कट कर दिया इस बार गणेश ने। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर आएगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है पावर प्ले में केतन घरत द्वारा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज आज़ादी भरी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे केतन के खिलाफ। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, कमाल की गेंद। पुल करने की कोशिश की वहां पर सूरज जोशी ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद
बाहर की तरफ ये गेंद को निकाला था और बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की। तो बहुत ही शानदार ओवर यहाँ पर रहा है केतन घरत का, सिर्फ 7 ही रन खर्च किए पहले ओवर में। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है, सटीक लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी इस वक्त। पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 7। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए गणेश पाटिल, जबकि पहले ओवर में केतन घरत ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन खर्च किए। हालांकि अच्छी बात यह है हंसिका स्पोर्ट्स के लिए कि अभी भी वहां पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मौजूद है, गणेश और सूरज जोशी। गणेश पाटिल दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां पर गणेश काले। इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला वहां पर गणेश काले ने, देखना अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, लेकिन बहुत बढ़िया एक बार फिर से दौड़ देखने को मिली है विकेटों के बीच में। 2 रन इस गेंद के ऊपर, हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेला वहां पर बल्लेबाज ने। बहुत ही तेज कदमों के साथ वहां पर ये 2 रन पूरे किए। ये देखिए नईम शेख साहब को दिखाया जा रहा है, शादाब खोदकर जी और सरफराज भुरे जो अगले मैच में एक्शन में दिखेंगे, और काटाई बाग के शशि घरत जी, नईम भाई के बहुत ही करीबी दोस्त भी है शशि घरत जी। इस बार क्रीज में पीछे जाकर वहां पर हुक किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर डीप में मौजूद है। और इस बार देखना है ओवर थ्रो होता और दूसरे रन के लिए पलट चुके वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। देखना अब तीसरे रन के लिए भी निकले और वो भी पूरा करते हुए आंखों ही आंखों में यहां पर रन को पूरा किया गया है। 3 रन इस गेंद के ऊपर और इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलघर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन। दोनों ही बल्लेबाज ये देख रहे हैं कि बड़े हिट नहीं लग रहे, तो कदमों को तेज कर सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में अब कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही, जिस तरह से पहले ओवर में केतन घरत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि गणेश पाटिल पहली 2 गेंदें उनकी बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन इस बार जो फील्डर है उनका साथ नहीं दिया और 3 रन इस गेंद के ऊपर। सूरज जोशी इस ग्राउंड पर हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करते और बीपीएल में भी हमने देखा कि 70 रनों की जो पारी उन्होंने खेली थी। इस बार फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज सूरज ने, लेकिन शानदार गेंदबाजी एक बार फिर से देखने को मिली है वहां पर गणेश द्वारा। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, एंगल बनाया था इस बार वहां गणेश पाटिल ने। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल इस वक्त करते हुए सूरज जोशी। अब तक 3 डॉट गेंदें खेली है उन्होंने, अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की थी वहां पर सूरज जोशी ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर, और देखना है आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। गणेश काले की पारी यहां पर समाप्त होती हुई और पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त पिंपलघर का। वाइड यॉर्कर किया था वहां पर और बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों को बीट कर दी वहां पर इस गेंद ने, लेकिन बहुत बढ़िया स्टंपिंग वहां पर देखने को मिली इस बार विकेट कीपर द्वारा, जहां पर गणेश काले का विकेट गिरा है। रन आउट होकर इस वक्त वापस लौटते हुए बल्लेबाज।
अवी पाटिल नए बल्लेबाज अब आते हुए। दोनों गेंदबाजों ने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और अब तक हम देख रहे हैं कि जिस तरह से 2 ओवर का ये खेल चल रहा है और अब तक कोई बड़ा हिट भी नहीं आया है, सिर्फ 12 ही रन बने। लगातार आज सूरज जोशी जो डॉट गेंदे खेले जा रहे हैं, ये चौथी डॉट गेंद उन्होंने खेली जिस पर विकेट भी गिरा है। गणेश जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ज़्यादातर जो उन्होंने सिंगल और डबल में बनाए थे वो भी अब आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज अब अवी आते ही साथ वहां पर देखना है ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। हालांकि कोशिश बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन हाथों पर लगने भर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। मजर खान इस ग्राउंड पे अवी पाटिल मैन ऑफ क्राइसिस के कई अच्छे रिकॉर्ड्स है। सिटी ओलंपिक 2010 का वो मुकाबला कोई नहीं भूल सकता जो बीसीसी बोरियोली पड़गा और बालाजी के बीच खेला गया था। सिक्सर पापा सूसे को लगाया, वहीं मैच चला गया। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। देखना है तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर, हाँ ना में अब देखना है यहाँ पर विकेट गिरता हुआ और सूरज जोशी की पारी यहाँ पर समाप्त। 2 रन तो बाबे सर बड़े आसानी के साथ वहां पर पूरा कर लिए थे दोनों बल्लेबाज ने, लेकिन तीसरे रन के लिए वहां पर जाना चाहते थे बल्लेबाज सूरज जोशी, जहां पर अपना विकेट गंवा दिया है। ये दूसरे बल्लेबाज बने हैं हंसिका स्पोर्ट्स के जो रनआउट होकर वापस लौटते हुए, पहले गणेश काले और अब सूरज जोशी। 2 ओवर में 18 रन बने। देखिए मगर इस तरह की स्थिति में अगर 30 के करीब का लक्ष्य रहता है तो फिर सूरज जोशी अच्छे टच में चल रहे गेंदबाजी के, उनका जो ओवर है वो काफ़ी निर्णायक रहेगा और इस तरह की कंडीशन में 3 ओवर 30 रन एक अच्छा टोटल पकड़ा जाएगा। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में रोमित घरत को बुलाया गया है, जबकि पहले 2 ओवर में दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में केतन घरत ने सिर्फ 7 रन खर्च किए, तो पिछले ओवर में गणेश पाटिल के ओवर में 11 रन आए। बिल्कुल, ये आज 11वां दिन है और आप अंदाज़ा लगाइए कि शेरू कैटर्स का लजीज खाना खाकर कमेंटेटर्स, अंपायर्स और पायनियर स्पोर्ट और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत ही सेहतमंद है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। शेरू भाई बचे हुए 4 दिन में इससे लजीज खाना खिलाइए, यही हमारा एक आपसे कहना है। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। रोमित घरत गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको। अर्जुन सामना करेंगे वहां पर रोमित का। पहली गेंद वहां पर रोमित की, फुल टॉस गेंद कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेला, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ अर्जुन के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से यहां पर ये स्ट्रोक लगाया है। फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को पनिश किया वहां पर अर्जुन ने और सर के ऊपर से फर कर गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। मस्तक पे दस्तक, बैकलीफ को नीचा रखा था और बहुत जल्दी खोद के निकाला गेंद को। ये देखिए स्टंप विजन से इस शॉट को दिखाया जा रहा है। लोअर फुल टॉस गेंद को 6 रन के लिए। एक बड़ा शॉट आएगा तो फिर जरी मरी काटाई की कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल भावे सर, और अभी भी यहाँ से 5 गेंदें और बची हुई है।
लेकिन पहली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहां पर अर्जुन ने। एक बार फिर से सामना करते हुए रोमित घरत। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, वहां पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर रोमित की, जहां बल्लेबाज क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को और एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर। रोमित घरत सन ऑफ मचिंदर घरत, जो नेताजी स्पोर्ट्स के लिए खेला करते थे और बहुत ही कमाल के बल्लेबाज रहे चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त ओपनर रहे थे मचिंदर घरत। इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, टर्न कर दिया गेंद को ऑन साइड में, 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ और 2 रन पूरे। वन शॉट का इशारा आता हुआ स्कोर 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शानदार गेंद वहां पर रोमित की, बहुत ही जबरदस्त गेंद रही थी इस बार तो। वहां क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर इस वक्त अब रोमित घरत द्वारा। हालांकि पहली गेंद उनकी फुल टॉस गेंद थी जिसपे सिक्सर लगा, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की वापसी देखने को मिली है रोमित द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है इस वक्त 2 विकेटें गंवाने के बाद। हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलघर 26 रन। इस बार देखना है ऑन साइड की दिशा में यहाँ पर ड्राइव किया वहां पर बल्लेबाज ने अवी ने, और तेज कदमों के साथ एक बार फिर से वहां पर 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई रोमित द्वारा। काटाई गांव के भी काफी समर्थक इस वक्त आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आधा काटाई गांव इस वक्त यहाँ पर बाली ट्रॉफी में आ चुका है। इस बार देखना है लैप स्विप किया इस गेंद के ऊपर और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त लास्ट गेंद के ऊपर अवी पाटिल के बल्ले से। लोअर फुल टॉस गेंद एक बार फिर से वहां पर और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर लैप स्विप लगाया इस गेंद के ऊपर। लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलघर ने जो टारगेट रखा है जरी मरी कांटे के सामने वो है 35 रनों का। शुक्रिया मज़र खान। बाली ट्रॉफी में मध्य रात्रि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भिवंडी सिटी स्टार्स और भिवंडी ग्रामीण स्टार्स का जो मैच था वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा। यहाँ पे लक्ष्य है जरी मरी काटई के सामने 35 रन। तुरंत ही ओपनर भेजना है जरी मरी काटई। ऑन फील्ड अंपायर रमीज रईस।
ओपनर भेजना है जरीमरी काटई प्लीज। 35 का लक्ष्य है। देखिए मजर पावर प्ले का जो ओवर है वो दोनों टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काटई की टीम उसे उस ओवर में रन बनाना चाहेंगी और उनको रोकने की कोशिश रहेंगी। हंसी का स्पोर्ट पिंपलगढ़ की दोनों ओपनर अब बीच मैदान पे आने की तैयारी में। टॉस को जीता था जरीमरी काटई ने और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया था। इसके तुरंत ही बाद मापुली स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस बॉक्स में। इस मैच की विजेता टीम और मापुली स्पोर्ट्स के बीच में 3-3 ओवर का मुकाबला। आज नईम शेख स्पेनिश ग्रीन विथ ब्लैक, सरफराज भूरे फेस ऑफ मापोली, शशि घरत साहब, नीलेश पाटिल, अल्पेश भुईर भी वहां बैठे हुए हैं। खेल की शुरुआत होती हुई साई और राकेश पाटिल दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए। गेंदबाजी में सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में 14 विकेटें लेकर बेस्ट बॉलर ऑफ दी बीपीएल सीजन 2 रहे थे। और इस तरह की कंडीशन में सूरज जोशी अगर सुर और ताल में रहे तो उनको खेलना इतना आसान नहीं रहेगा। कल के मैचेस की बीच बीच में मैं आपको रूपरेखा देता चलूँगा और बड़ाए करम टेलीविज़न सेट या यूट्यूब पर देखकर आपको नहीं आना है, बल्कि जो समय आपको दिया है उससे आधा घंटा पहले रिपोर्ट करना है। साईं सामना कर रहे गेंदबाज सूरज जोशी का, राकेश पाटिल सामना कर रहे हैं। पहली गेंद जड़ में गेंद, लेकिन नो बॉल। गेंद तो बहुत खूबसूरत थी, फ्री हिट आता हुआ, परफेक्ट गेंद थी जड़ में, लेकिन ओवर स्टेपिंग कर बैठे वहां पर सूरज जोशी। 1 रन से खाता खुला जरीमरी काटई का। स्टांस दिखाया जा रहा है स्टम्प विजन से। स्विच हिट खेलने की कोशिश, हालांकि फ्री थी। 1 रन आता हुआ और 2 पे पहुंचा है स्कोर। राकेश पाटिल 1 रन से खाता खोलते हुए। 35 रन मानो 12 के करीब का आस्किंग रन रेट है और देर रात जब विकेट थोड़ी सी टूट जाती है इस तरह के रन इतने आसान भी नहीं रहते हैं। सूरज जोशी लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टम्प्स, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा सीधा एक्स्ट्रा कवर में। स्ट्रोक के साथ ही रन पूरा करते हुए साई 1 रन से 3 पे पहुंचा है स्कोर। अभी भी कंट्रोल गेंदबाजी हम कहेंगे। 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए। पावर प्ले में अगर रन नहीं बने तो काटई पे नॉन पावर प्ले में दबाव बढ़ जाएंगे। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, साइड आर्म गेंद और सेलिब्रेशन देखिए। राकेश पाटिल को समझा ही नहीं कि कब गेंद आई और कब डंडा उखाड़ ले गई। हल्का सा इनसाइड एज लगा था, प्लेट ऑन हो गए वहाँ पर। पहला झटका लगता हुआ 3 पर जरीमरी काटई को। कल दोस्तों 24 तारीख ठीक 11 बजे देखना ना भूलिए। ग्रामीण क्रिकेट में बंद्रा मारुति कालेर और श्री गणेश बड़ोडी। 12 बजे ग्रामीण से AA गोरसई बी और जॉली कामतगर। व्हाट अ मैच! निहार मात्रे और भावेश पवार आमने सामने। कल सिटी से तीसरा मैच यूग 11 मालोडी और RD 440। चौथा मैच सिटी से
चैलेंज बनाम स्टार 11 नायगांव। पांचवा मैच 40+ से बिनार स्पोर्ट और कारिवली स्पोर्ट 40+ का मैच है। छठा मैच गिरामीन से वीर तानाजी दापोडे और पलक इंटरप्राइजेस वडावली बी जो रंजीत मात्रे फेम टीम है। सातवां मैच सिटी क्रिकेट से पायनियर और आर्नो इंटरप्राइजेस खारबांव। सूरज जोशी आउट, एलबीडब्ल्यू हैट्रिक पे आ गए हैं अब सूरज जोशी। मैंने पहले ही कहा था कि पावर प्ले में सूरज जोशी आएंगे और उनको खेलना इतना आसान नहीं। ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने टो क्रशर, हैट्रिक पे आ गए। अब तक सिटी क्रिकेट से आठवां मुकाबला गिरामीन से बादोड़ स्पोर्ट और आवाज बिनार। नवा मुकाबला 40+ से ठाकुरपाड़ा स्पोर्ट्स और सरोली स्पोर्ट। 10वां मुकाबला सिटी से मायरा स्पोर्ट और जगदीश एंड प्रियांशी इंटरप्राइजेस चामिंद्रा। 11वां मुकाबला गिरामीन से वियान मित कुमार शिरगांव और एकवीरा मनकोली। व्हाट अ मैच। 12वां मुकाबला 40+ से खारबांव और अंजूर स्पोर्ट और 13वां मुकाबला सिटी से मापुली स्पोर्ट और भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड। सूरज जोशी हैट्रिक पर। नए बैट्समैन हर्षद शेला रहे हैं। अच्छी गेंद जड़ में किया था, गेंद को डीप मिड ऑन में खेला, 1 रन। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं सूरज जोशी। 4 रन 2 विकेट। जरी मरी काटई। लक्ष्य है 35 रनों का। धीरे धीरे डगर थोड़ी मुश्किल होती भी। फिर से अच्छी गेंद, फिर नो बॉल। 1+1 2 रन स्कोर में आते हुए 6 रन हो चुके हैं, 2 विकेट। हालांकि नो बॉल का कोई भी लाभ अभी तक उठा नहीं पाई है काटई की टीम। 6 रन 2 विकेट। इस ओवर में कितनी गेंदें बची है? एक गेंद बची है जो फ्री हिट है। अब इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, मस्तक पे दस्तक और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। 6 रन। केवल कलाइयों का उपयोग किया था। ये देखिए स्वीप कर दिया था गेंद को, परफेक्ट टाइमिंग थी, मस्तक पे दस्तक। 6 रन। ओवर समाप्त होता हुआ पहला और नो बॉल ने मैच में वापसी कराई जरी मरी काटई की। 12 रन। यहाँ से 2 ओवर में नॉन पावर प्ले के ओवर हैं। ज़बरदस्त शुरुआत की थी लेकिन नो बॉल की वजह से सिक्सर हर्षद शेलार ने लगा दिया। हंसिका स्पोर्ट आपको तुरंत ही फील्ड सजाना है। गेंदबाजी के लिए प्रीतम भुईर आए हैं। जो गलती पिछले मैच में की थी उस गलती को दोहराना नहीं चाह रहे हैं। प्रीतम भुईर सामना करेंगे बैट्समैन साई। 2 रन बना के खेल रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करने जा रहे हैं प्रीतम भुईर। प्रीतम लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए। साई ऐसे करें मानो गेंदबाज मिड विकेट से आ रहा हो। हुक करने की कोशिश, विकेटों के बाहर से चली गई वाइड। 1 रन और आता है स्कोर में। स्कोर 13 पे पहुंचा है।
12 गेंदों में यहाँ से 22 रन और चाहिए। प्रीतम भुईर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, और गेंद निकल गई है पीछे। वाइट के 5 रन। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ये देखिए, एक इंच बैट्समैन के बाजू से निकल गई। 5 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 18 रन 2 विकेट, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रीतम, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मरतबा ऑन साइड पे खेला, 1 रन बना है। दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, थ्रो पहुंच रहा है। 2 रन पूरे किए, मिसफील्ड हुआ है वहां पर, स्लॉपी वर्क। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 20 पे पहुंचा है। 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। स्कोर है इस वक्त 20 रन 2 विकेट। प्रीतम सामना करेंगे साई। प्रीतम भुईर, एज और आउट, कॉट बिहाइंड। तीसरा झटका लगा यहाँ पर 20 के योग पर जरी मरी काटेई को। 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से 15 रन और चाहिए बची हुई 9 गेंदों पर। 10 गेंदे 15 रन। नए बैट्समैन केतन गरत, जिन्होंने सिटी क्रिकेट में चैलेंज के लिए खेला, बल्लेबाजी को जा रहे हैं। कुल स्कोर है 20 रन 3 विकेट, 10 गेंदे 15 रन। प्रीतम भुईर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए केतन गरत के लिए। अच्छी गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर थी, लेकिन कहीं ना कहीं लेग स्टंप मिस कर रही थी। लेग बाय का इशारा अंपायर का। 21 रन हो चुका है। जरी मरी काटे का स्कोर, 3 विकेटें गिर चुकी है। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है।
यहाँ से 9 गेंदों में 14 रन और चाहिए। 9 balls and 14 needing to victory। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग लेग पे, खराब फील्डिंग, 1-2 का 4, जहां पे 1 रन था, 4 रन देते हुए फील्डर। दोनों पैरों की दरार से गेंद फरार होगी। 4 रन इस चौके की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 25 रन, 10 रन और चाहिए यहाँ पर। अब इक्वेशन थोड़ा आसान होता हुआ, 8 गेंदे 10 रन। खराब फील्डिंग रही थी वहाँ पर लॉन्ग लेग के खिलाड़ी की। देर रात मध्य रात में ये मुकाबला चल रहा है। जरीमरी काटई बनाम हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़। इसके बाद आखिरी मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और मापुली स्पोर्ट्स के बीच में। और बाउंसर गेंद और पीछे निकल गई है, बल्ले को छूने के बाद 4 रन। हालांकि अपने आप को बचाया था वहां पर बैट्समैन ने। ये देखिए अजीबो गरीब ढंग से खेलने की कोशिश की थी, गेंद बीच में ट्रैवल होती हुई। स्कोर इस वक्त 29 रन, यहाँ से 6 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदे 6 रन। आज किस्मत पिंपलगढ़ के साथ नहीं है। मिसफील्ड में चौका गया, टॉप एज में चौका गया, वाइड गेंद में 5 रन मिले। सूरज ने 2 नो बॉल किए। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। इस मैच को जीत लिया है जरीमरी काटई ने। जरीमरी काटई के कैप्टन और मापुली स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स AA भारत गैस में आना है। दोनों कैप्टन उमर शेख, यस आइए, टॉस होने जा रहा है। शादाब कोतकर साहब, तुरंत ही आपको आना है टॉस के लिए। 3 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले और 3 गेंदबाज कंपलसरी। इस वक्त हमें AA भारत गैस टॉस बॉक्स, जिसे स्पॉन्सर किया है कमर्शियल सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोनीचकर और एक्स मेयर जावेद दलवी। शादाब कोतकर, जय मारे क्या बोलूं, काटा जा पाए ना। हाँ काटा, नहीं नहीं काटा काटा, हाँ काटा काटा। टेल कहना है। इधर किधर उड़ा है टॉस, अच्छे से उड़ाओ ना। क्या है, क्या है? काटा आया था ना, उधर उड़ाओ ना। ठीक है मैं बोलता हूँ। चापा। यस, टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। इस ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।